वोट को इज्जत देनी है तो दीन इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि वोट की इज्जत क्या होती है। पार्टी की मर्जी थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी थी कि टिकट मुझे ही मिलना था। मेरे ख्याल में 2 लाख से ऊपर हम वोट लेके जीतेंगे इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो बड़े पैसों की ज़रूरत होती है, आपको कहाँ से फंडिंग आ रही है? अमीर तरीन आदमी था, उसने को 50 लाख की गाड़ी जो है वो साद रिजवी साहब को पेश की। तो आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे थे, आपने कहा कि हम पैदल चल कर जो है वो इलेक्शन का कैंपेन कर लेंगे, साइकिल पे जाके हम इलेक्शन की कैंपेन कर लेंगे, हमें इन गाड़ियों की ज़रूरत नहीं। तो मेरे हरीफ जो हैं, एक डिफेंस में बैठा हुआ है, एक वैसे मेरे हल्के का नहीं है। तो जो यहाँ मेरे गरीब आवाम के साथ रहना पसंद नहीं करता, वो इन लोगों को क्या सहूलत क्या प्रोवाइड करेगा? ये जितना मर्जी पैसा लगा लें पब्लिसिटी के ऊपर, वोट जो देना है वो इंसान के अंदर से जब आवाज़ निकलती है तो फिर वोटर जो है अपना वोट कास्ट करता है। फिर इनको यही कहूँगा कि खुदारा मिल्लत के पासबानों की जो है ना हिफाजत कीजिए। अगर आप में कोई दर्द दिल है ना आवाम के लिए तो इनकी हिफाजत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं एक दफ़ा फिर NA-75 डस्का के अंदर और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हाजी खलील संधू साहिब से। हम उनसे पूछेंगे कि वो किस बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं, हर पार्टी के अपने मंशूर हैं, वो किस बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं और किस तरह वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी कंपेन कैसे चल रही है और हम उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है और वो किस गाँव से हैं। सारी तफसीलात हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ पूछेंगे और वो कंपेन किस तरह चला रहे हैं और हम उनसे ये भी पूछेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो कितने वोटों से डस्का का जो इलेक्शन है उसको जीत रही है। तो आइए फिर बात करते हैं हाजी खलील संधू साहिब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो अपने नहायत ही कीमती टाइम से हमें जो है वो टाइम दिया है। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप अपने बारे में बताएं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने पहले भी कभी इलेक्शन लड़ा है, आपकी तलीम क्या है, कुछ अपने बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाजी मोहम्मद खलील संधू है। जट बरादरी से मेरा तल्लक है और मेरा गांव जो है वो बिखी संधवा है, तहसील लस्का का गांव है बिखी संधवा। और मेरे गांव की तारीख़ जो है वो ये है कि इससे पहले मेरे बरादरी अज़म भाई जो थे चौधरी खालिद संधू, वो इससे पहले 2-3 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं MPA का, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम ये MNA का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मेरा जो ख़ानदानी पेशा है वो सारा ज़राअत है, मेरे अहल खाना सारे ज़राअत से वाबस्ता हैं। और इसके अलावा मैंने बज़ात ख़ुद पाकिस्तान आर्मी में सर्विस की है और 18 साल सर्विस करने के बाद मैं रिटायर हुआ था। उसके बाद मैंने 2 साल पंजाब पुलिस भी ज्वाइन की और फिर 2 साल के बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया और फिर उसके बाद मैं बैरून मुल्क चला गया, वहाँ 5-6 साल गुजारे। और अब हम वहाँ भी थे बाहर, तो जैसे हमारे अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने जो 2015-16 में पहला धरना दिया और वहीं से मैंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज्वाइन कर ली। सर, पिछला जो NA-75 के अंदर इलेक्शन था उसके अंदर जो उम्मीदवार थे TLP की तरफ से, वो कोई और थे, आप नहीं थे। तो इस दफ़ा क्या वजह थी कि आपको टिकट मिला? जी, वो एक सियासी लेवल पे वो ख़ानदान उनका था, अरसलान ज़फ़र नाम था उसका लड़के का। लेकिन एक कुछ लोग होते हैं ना, अपनी बस पब्लिसिटी के लिए जो आते हैं, जिनका तहरीक के साथ कोई नाम वाबस्ता नहीं होता कोई भी, तो वो सिर्फ़ अपनी पब्लिसिटी के लिए आए थे। तहरीक का नाम इस्तेमाल किया, इलेक्शन लड़ा और फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया तहरीक को। तो इस बिना पर अभी हमारे पास यहाँ पे NA-75 के लिए कोई पहले अनाउंस शुदा जो है ना कैंडिडेट नहीं था। तो मैंने सबसे पहले फिर अपनी पार्टी को लब्बैक कहा कि इस हलके के लिए मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। और मेरे मुकाबले में तकरीबन 6-7 उम्मीदवार थे टिकट लेने के लिए।
جن میں اہم نام چودھری طارق سائی ہے، وہ 2013 میں بھی الیکشن لڑ چکے ہیں. تو یہ تو پارٹی کی مرضی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی تھی کہ ٹکٹ مجھے ہی ملنا تھا. اور سب کے انٹرویو 2-2 3 بار انٹرویو ہوئے تھے، اور پھر ان انٹرویوز کی بنا پہ مجھے ٹکٹ اناؤنس کیا گیا پارٹی کی طرف سے. سر باقی جو پارٹیز ہیں وہ ان کا اپنا اپنا منشور ہے. نون لیگ والے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کے جو ہے وہ ووٹ مانگ رہے ہیں، پی ٹی آئی والے تبدیلی کا نعرہ لے کے، اور ان کی گورنمنٹ بھی ہے. آپ کس بنیاد پہ لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ابھی جیسا کہ آپ نون لیگ کا نام لے رہے ہیں، ابھی تو وہ پی ڈی ایم بن چکی ہے، اور پی ڈی ایم نے ایک ہی ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ ووٹ کو عزت دو. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پچھلے جو 35-40 سال انہوں نے حکومت میں گزارے ہیں، اور اس کے باوجود پتہ نہیں ووٹر عزت نہیں دے سکا ان کو، یا انہوں نے ووٹر کو عزت نہیں دی، جو ان کو ایک بار پھر دوبارہ نعرہ لگانا پڑ گیا کہ ووٹ کو عزت دو. اگر ووٹ کو عزت دینی ہے تو دین اسلام ہی بتاتا ہے کہ ووٹ کی عزت کیا ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں میدان کربلا کی طرف رخ کرنا پڑے گا، جہاں پہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر 18 سال کے علی اکبر تک، اور حتیٰ کہ اپنا سر بھی نیزے پہ چڑھا لیا، لیکن یزید ظالم کے سامنے اس کو اپنا ووٹ نہ دیا. ایک یزید نے اپنا ووٹ ہی تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے مانگا تھا نا. تو یہ ووٹ کی عزت ہے، یہ کوئی ووٹ کی عزت نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دینی ہے تو دین اسلام کی طرف آنا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا کہ ووٹ کی عزت کیا ہوتی ہے. سر آپ کے مقابلے میں جو پارٹیز ہیں، ایک تو سٹی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی یعنی، دوسری جو ہے وہ ہماری نون لیگ جو کئی بار الیکشن لڑ چکی ہے، اور اس حلقے سے تو وہ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ جیتی آ رہی ہے. آپ اپنی پوزیشن کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ جی مجھے پتہ ہے کہ یہ جو N75 کا حلقہ ہے، یہ سٹارٹ سے لے کے جب سے ہم نے بھی ہوش سنبھالا ہے، اس میں مسلم لیگ کی حکومت رہی ہے. پہلے مسلم لیگ ایک تھی، اس کے بعد نون لیگ ہو گئی، اور نون لیگ ہی لگاتار جیتی آ رہی ہے. ایک بار مسلم لیگ کاف کی طرف سے الیکشن لڑا تھا علی اسد ملی نے، اور وہ جیتے تھے. اس کے بعد ساری حکومت جو پچھلے 35 سال سے وہ مسلم لیگ نون کے حصے میں آئی ہے، لیکن انہوں نے کچھ ترقیاتی کام نہیں کروائے اس حلقے میں. میں ابھی تک تقریباً 3000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکوں کے اوپر کمپین کر چکا ہوں. جس روڈ پہ بھی جاتا ہوں مجھے رونا آتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے 35 سال اس علاقے میں حکومت کی، اور حلقے کی یہ صورتحال ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس منہ سے دوبارہ پھر عوام کے پاس جا رہے ہیں، اور کس منہ سے عوام سے جو ہے نا اپنا دوبارہ ووٹ مانگتے ہیں. اور دوسری رہی بات پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی کو میں کیا کہہ سکتا ہوں، پچھلے 2.5 سال سے جو پوری پاکستانی عوام جس مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، اور جو 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے کیے گئے تھے، اور جو 50 لاکھ گھر دینے کے وعدے کیے گئے تھے، میرے خیال میں 50 لاکھ گھر دیے تو نہیں گئے، لیکن البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ غریبوں اور مسکینوں کے 50 لاکھ گھر جو ہیں وہ پاکستان میں گرا دیے گئے ہیں. ان کو دیے نہیں گئے بلکہ ان کے گرا دیے گئے ہیں. اور دوسرا مہنگائی اس حد تک ہے، اور ابھی جو فریش جو رپورٹ آئی ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ، کہ پہلے اس حکومت سے پہلے 6 کچھ پوائنٹ تھی مہنگائی کا تناسب، ابھی 15 سے بھی اوپر جا چکا ہے. ان سارے امیدواروں کے درمیان اپنی پوزیشن کہاں پہ دیکھتے ہیں بڑی پارٹیوں کے درمیان میں؟ جی الحمدللہ، ہم نے اس سے پہلے جو پچھلا جمعہ گزرا ہے، اس جمعے کو ہم نے ڈسکا سٹی میں ایک ریلی نکالی تھی، اور اس ریلی نے تمام جو میرے مد مقابل پارٹیاں ہیں ان کی نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں. اور الحمدللہ ہم جس گاؤں میں بھی جاتے ہیں اس گاؤں میں لوگ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب کے سب اسی طرح جو ہے وہ پکار رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو ہم نے دیکھ لیا ہے. اور سب سے زیادہ بات کہ میرے علاقے میں ترقیاتی کام ہونے والے ہیں، لیکن جس دن سے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا کوئی نمائندہ کھڑا ہے الیکشن پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ترقیاتی کام نہیں چاہیے، ہمیں رسول اللہ کا دین چاہیے. اور ہم اسی نسبت سے آئے ہیں، اور جب دین تخت پہ آتا ہے
تو किसी को बुनियादी हकूक़ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि बुनियादी हकूक़ रियासत देती है, जो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। आपने कहा कि हमने रैली निकाली है डस्का के अंदर, बड़ी रैली निकाली है। इसके अलावा कोई पावर शो करना जा रहे हैं, और हमने देखा है कि आज के ही दिन जो है वो हाफिज़ साद रिज़वी भी डस्का के अंदर आए हैं। क्या दोबारा कोई डस्का सिटी के अंदर, डस्का शहर के अंदर कोई बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 7 फरवरी को साद रिज़वी साहब हमारे जो अमीर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दोबारा डस्का में आ रहे हैं, और 7 फरवरी को हम यहाँ पे रैली भी निकालेंगे और उसके बाद जलसा भी करेंगे। और उसके बाद 8 फरवरी है वो 2 दिन के लिए हमारे हलके में आए हैं। 7 तारीख को डस्का में हैं और 8 फरवरी को मेरा गांव जो बिखी संधवा है वहाँ पे एक अज़ीम शान जलसा भी मुनक्कद किया गया है, और इसी लिहाज से रैली का भी इनकाद किया गया है कि रैली की शक्ल में हम डस्का से निकलेंगे और फिर बिखी संधवा में जलसा होगा। ये हमारा इंशाल्लाह 7 और 8 तारीख को हमारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पावर शो होगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है वो जो टीएलपी ने धरना दिया उसको ख़त्म करने के लिए कुछ मुज़ाकरात किए थे कि जो फ्रांसीसी सफ़ीर है उसको वापस भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो इस पे हुकूमत ने अमल दरामद तो नहीं किया। और टीएलपी वाले अगर 16 फरवरी को जो है वो उसकी कॉल ख़त्म हो रही है, उसकी मुद्दत जो उन्होंने टाइम दिया था वो ख़त्म हो रहा है, और अगर 16 फरवरी को टीएलपी कॉल कर देती है कि धरने के लिए निकलना है और 19 फरवरी को इलेक्शन है, तो आपकी क्या हिकमत अमली है इस हवाले से? जी पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने जब वादा किया है कि हम 3 महीने के अंदर काबीना के ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए हम फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालेंगे, लेकिन वो अभी तक निकालने में नाकाम रहे हैं। अभी तो कुछ दिन बाकी रह गए हैं वाहदे के, लेकिन अमीरुल मुजाहिदीन साद रिज़वी साहब जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं 16 फरवरी तक। तो 16 फरवरी तक हम इंतज़ार करेंगे। उसके बाद जो हमारे अमीर जो भी फ़ैसला करेंगे, चाहे वो इलेक्शन से पहले हो या इलेक्शन के बाद हो, हम उनके फ़ैसले के ऊपर लब्बैक कहेंगे। चाहे हमें इलेक्शन लड़े बगैर ही हम दोबारा उनकी कॉल पे जाएं, और अगर उन्होंने इलेक्शन तक इंतज़ार किया तो फिर हम इलेक्शन भी इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह लड़ेंगे। और अल्लाह के फ़ज़ल से यही है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो 6 सीटें हैं उनके 6 की 6 सीटों के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो बड़े पैसों की ज़रूरत होती है, आपको कहाँ से फंडिंग आ रही है? ये जो बड़े लोग हैं ना, सियासी लोग, उनका काम होता है कि बड़ा करोड़ों रुपया चाहिए और इस तरह के काम होने चाहिए। मुझे मेरा वोटर मिला तो मैंने उसको कहा यार हम जो है ना कोई इतनी ज़्यादा फ्लैक्सें या पब्लिसिटी नहीं कर सके, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसके कदमों को बोसा दूं। उसने जो जवाब दिया मुझे, उसने कहा कि वोट जो है ये पब्लिसिटी के ऊपर आपको नहीं मिलेगा कोई भी, ये जितना मर्जी पैसा लगा लें पब्लिसिटी के ऊपर, वोट जो देना है वो इंसान के अंदर से जब आवाज़ निकलती है तो फिर वोटर जो है अपना वोट कास्ट करता है। तो हमें इन पब्लिसिटी के लिए करोड़ों रुपया नहीं चाहिए। जो हुकूमत पाकिस्तान ने 40 लाख रुपया तकरीबन इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि जी हम इतना करेंगे, इतना एक कैंडिडेट लगा सकता है। मैं देख रहा हूँ हमारे जो मद्दे मुकाबला हैं वो तो इससे भी आगे बहुत ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने तौर पे जितना हो सकता है हम पब्लिसिटी भी कर रहे हैं। और क्योंकि मैंने पहले बताया है कि मेरा जो घराना है वो ज़मींदार घराने से तल्लक़ है मेरा, तो हमें पैसों की तो अल्लाह के फ़ज़ल से कमी नहीं है कोई भी। हम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से इलेक्शन लड़ सकते हैं और कहीं से फंडिंग हमें नहीं आ रही कोई भी। जो कुछ भी हमारे पास था हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं। ये कोई हमें कोई बाहर से बैरून मुल्क से फंडिंग नहीं कर रहा है कोई भी। अगर हमें बैरून मुल्क से लोग फंडिंग करते होते तो अब तक आप लोग मेरे ने 75 का अराउंड भी कर चुके हैं, तो आपको कहीं ज़्यादा इनसे ज़्यादा पब्लिसिटी नज़र आती। लेकिन हम अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, और जहाँ तक हो सकता है हमारे अमीरुल मुजाहिदीन ने पिछले दिनों गुजरांवाला में जलसा में आए तो वहाँ एक हमारा जो कारकुन था माशाल्लाह बड़ा अमीर तरीन आदमी था, उसने को 50 लाख की गाड़ी जो है वो अमीर साहब को, साद रिज़वी साहब को पेश की कि आप इलेक्शन कैंपेन के लिए पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं
तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, आप जो है ना रखें गाड़ी। तो आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे थे, आपने कहा कि हम पैदल चल कर जो है वो इलेक्शन का कैंपेन कर लेंगे, साइकिल पे जाके हम इलेक्शन की कैंपेन कर लेंगे, हमें इन गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है। और हम इंशाल्लाह बेज़निल्लाह इसी मिशन पे कारबंद हैं, हमें गाड़ियों की या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कोई भी। हम ऐसे ही, हमारे जो कारकुन वो पैदल भी सफ़र कर करके वो कैंपेन कर रहे हैं। सर हम वो होप करते हैं कि आप जीतें। आखिर में जो है वो अपने हरीफों को कोई पैगाम देना चाहें खसूसी तौर पे? हाँ जी, मैं अपने हरीफों को पैगाम यही देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस हलके में पिछले 35 साल हुकूमत की है, और जो मेरे हलके की, मेरी आवाम की जो सूरत हाल है वो इनसे ढकी छुपी नहीं है कोई भी, सिवाय इनके वादों के। तो अभी भी मैं इनको पैगाम देता हूँ कि आज ले पनाह इनकी, आज मदद मांग इनसे। तो यही पैगाम दूंगा, अभी वक्त है, दुनियादारी को छोड़ के दीन की तरफ आ जाओ, इसी में इंसान की भलाई है, इसी में इंसान की इज़्ज़त है। और इंशाल्लाह जब दीन तख्त पे आएगा तो इन लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बुनियादी सहूलतें किस तरह प्रोवाइड की जाती हैं। ये लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते कोई भी, ये तो इलेक्शन लड़ते हैं। अभी दोनों कैंडिडेट का मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे हरीफ जो हैं, एक डिफेंस में बैठा हुआ है, एक वैसे मेरे हलके का नहीं है। तो जो यहाँ मेरे गरीब आवाम के साथ रहना पसंद नहीं करता, वो इन लोगों को क्या प्रोवाइड सहूलतें क्या प्रोवाइड करेगा। तो मैं अपने कैंडिडेट को, अपने मुखालफिन को यही कहूँगा कि खुदारा मिलत के पासबानों की जो है ना हिफाजत कीजिए। अगर आप में कोई दर्द दिल है ना आवाम के लिए तो इनकी हिफाजत कीजिए, नहीं तो फिर इंशाल्लाह बेज़िनिल्लाह ये कुरान का फ़ैसला है, जो लोग मेरे दीन की हिफाजत नहीं कर सकते उनकी जगह को मैं फिर नई कौमों को आबाद करता हूँ जो मेरे दीन की हिफाजत कर सकते हैं। और इंशाल्लाह बेज़िनिल्लाह तहरीक लब्बैक इसी मामले में मार्ज़ वजूद में आ चुकी है। अपनी आवाम को कोई पैगाम देना चाहें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी आवाम में जो इतना जोश और जज्बा देख रहा हूँ और उनकी आंखों में एक चमक मैंने देखी है, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो बच्चे हैं, हर एक की ज़ुबान पे एक ही लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा है। और यही एक उम्मीद की किरण है। और इनकी आंखों से जब मैं आंसू छलकते देखता हूँ ना, तो मुझे खुद रोना आ जाता है कि ये अवाम पिछले 35-40 साल से तरसे हुए हैं और अब ये निज़ाम की तब्दीली के लिए उठ खड़े हुए हैं। और जो लोग अभी तक भी अंधेरों में रह रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी आँखें खोलें और हक़ की तरफ आएँ। और इंशाअल्लाह बेज़निल्लाह इनको हक़ की तरफ आएंगे तो इंशाअल्लाह बेज़निल्लाह इनको हक़ मिलेगा। ये दीन अपनी पावर रखता है, इनको हक़ मिलेगा इंशाअल्लाह बेज़निल्लाह। आखिर में सर ये बता दें कि क्या उम्मीद रखते हैं आप कि कितने वोट आपको मिलेंगे और कितनी लीड से आप जीतेंगे? इंशाअल्लाह बेज़निल्लाह जिस तरह मेरे हलके के अवाम मेरे से मोहब्बत कर रहे हैं और आए दिन जो है ना गाँव के गाँव, एक तो होता है ना ये ऐलान करते हैं कि जी फ़लाँ बरादरी ने इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है, मैं जिस गाँव में जाता हूँ पूरे का पूरा गाँव खड़ा हो जाता है। तो इंशाअल्लाह इस लिहाज से तो जो मैं देख रहा हूँ, जो हमारा पावर शो है या जो हमारा वोटर है, वो इंशाअल्लाह हम तो मेरे ख्याल में 2 लाख से ऊपर हम वोट लेके जीतेंगे इंशाअल्लाह बेज़निल्लाह। ये हम इनको मुकाबला इस टाइम ऐसे नहीं होगा मुकाबला जिस तरह पहले होता था, ये टफ़ टाइम इंशाअल्लाह इनको देंगे। और ये 20 फरवरी का जो सूरज तुलू होगा तो इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक की फ़तह का दिन होगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो अपना हमें खुसूसी टाइम दिया। जी वेलकम।